जीसस, हालेलुया हालेलुया। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस मौका के लिए और इस खूबसूरत दिन के लिए जो भी एशिया में, पाकिस्तान में भी सुबह हुई है। खुदावंद आप सबको बरकत दे और आपका दिन जो है उसका आगाज़ जब आप यीशु के नाम से करते हैं तो वो आपका दिन बहुत ही खूबसूरत गुजरता है और खुदावंद आपको हर आने वाली मुश्किल परेशानी से महफूज रखता है। मैन हालेलुया। मैं हूँ एरन गुलरेज आपके साथ ब्लेसड मॉर्निंग में। बिलीव टीवी पर आप मुझे लाइव देख रहे हैं और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए। कनाडा में इस वक्त जो है वो रात की 11 बज रहे हैं, लेकिन जहाँ पाकिस्तान में, इंडिया में और बाकी मुल्कों में जहाँ सुबह हो रही है, तो आप सबको गुड मॉर्निंग और खुदावंद आपके दिन को बरकत दे। मैन और आज आपके साथ हूँ मैं। हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे कि योर फेथ इज़ योर हीलिंग। और खुदावंद के हम जो यीशु मसीह की ज़िंदगी है, जब हम उस पर गौर करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है। इवन खुदावंद यीशु मसीह ने जो ज़िंदगी जी है इस रूहे ज़मीन पर, वो बहुत ही यूनिक थी और उसके जैसी ज़िंदगी कोई और इंसान जी नहीं सकता। लेकिन हम अपनी ज़िंदगी के लिए, हम अपनी तरबियत के लिए यीशु मसीह की जी हुई ज़िंदगी में से बहुत सारी, तकरीबन सारी ही चीज़ें हमें हमारे सीखने वाली हैं। बट जो कुछ भी हम सीखते हैं वो खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदगी से जो हम सीखते हैं वो हमारी ज़िंदगियों के लिए बहुत बाइस से बरकत है। मैन और मैं चाहूँगा और आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, जितने भी लोग आप हमें देख रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें ताकि खुदावंद का कलाम हर उस इंसान तक पहुँचे, हर उस ज़िंदगी तक पहुँचे जो मसीह यीशु ने हमें हुक्म दिया कि जाओ इंजील को फैलाओ और कौमों को शागिर्द बनाओ। और इस टेक्नोलॉजी के लिए हम खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र करते हैं कि हमें ये मिली और इस टेक्नोलॉजी को हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अजीब अजीब चीज़ें करते हैं। टिकटॉक और बहुत अजीब अजीब चीज़ें हैं ज़िंदगी में लोगों के पास करने के लिए, बट हम इस टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल देने के लिए। आमीन। और खुदावंद आप सब के साथ हो, खुदावंद आप सबको बरकत दे। और हम दुआ करेंगे खुदा के कलाम के लिए, और खुदा के कलाम में से बहुत अहम हिस्सा हम सीखने को हैं। और उसके बाद हम दुआ करेंगे तमाम उन लोगों के लिए जो कोरोना वायरस की मर्ज़ में मुब्तला है, ताकि खुदावंद उन्हें शिफा बख्शे, क्योंकि बहुत ही ख़तरनाक किस्म की एक फ्लू है, एक बीमारी है जिससे बहुत सारी ज़िंदगियां जो हैं वो इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं। और जो तमाम बाकी लोग इस मुश्किल से दोचार हैं, खुदावंद उन्हें शिफा बख्शे। और हम दुआ करेंगे तमाम उन परसिक्यूटेड मसीहों के लिए जो दुनिया भर में मसीह यीशु के नाम के सबब से सताए जाते हैं, कि खुदावंद उन्हें अपने ज़ोरे बाजू में महफूज रखे, अपनी पनाह में उन्हें महफूज रखे, ताकि इब्लीस जो है वो हमारे इर्द गिर्द घेरा बनाए हुए है, वो अपना जाल फैलाए हुए हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद यीशु ही है जो हमें महफूज रखता है। आमीन। और खुदावंद का कलाम हमसे हमेशा ज़िंदगी की बातें करता है, हमें हर वो ज़िंदगी की तंबीह करता है जहाँ हमारी ज़िंदगी गलत होती है। हमें कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को सीधा करना ज़रूरी है। और दुनिया में बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन हम खुदा का शुक्र करेंगे इस बात के लिए कि उसने हमें जो ज़िंदगी दी उसकी पूरी तरह से हमें ज़िंदगी दी, तंदुरुस्ती, हर चीज़, हर नेमत बख्शी ज़िंदगी की। और हम खुदावंद का शुक्र करेंगे और हम अपने ईमान के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद हमें मज़बूत ईमान बख्श, ताकि हम
اپنے ایمان کی جو گواہی ہے وہ دوسروں کو سنائے، اور اس سبب سے بہت سارے لوگ یسوع مسیح کے نام کو قبول کریں۔ آمین۔ تو آئیے میرے ساتھ مل کر دعا کریں، اور پھر ہم خدا کے کلام میں سے ایمان کے بارے میں سیکھیں گے۔ اور ایمان جو ہے ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے۔ ہم مسیحی جتنے بھی ہیں، آپ ہماری مسیحت کی جتنی ہسٹری انہیں دیکھ لیں، یسوع مسیح کے جانے کے بعد سے جتنے بھی شاگرد تھے وہ سب ایمان پر انہوں نے کلیسیا قائم کی، ایمان پر انہوں نے اپنی جان دی، ایمان پر انہوں نے یسوع مسیح کی اس جو کفارہ تھا، جی اٹھنا تھا، مرنا تھا، اسے ایمان کے سبب سے انہوں نے دنیا میں پھیلانا شروع کیا۔ اور اسی ایمان کے سبب سے آج میرے اور آپ کے پاس یہ کتاب مقدس ہے۔ انہوں نے ایمان سے اسے لکھا کہ جو کچھ یسوع مسیح نے ان سے کہا، جو کچھ یسوع مسیح سے پہلے نبیوں نے کہا، وہ سب اس میں قلم بند کیا اور ہمیں یہ سب ملا۔ اور اسی ایمان کے سبب سے ہم اسے پڑھتے ہیں اور اپنی زندگیوں پہ خداوند یسوع مسیح کی تمام برکتوں کو جو ہے وہ پاتے ہیں ایمان کے سبب سے۔ اور ہمارا ایمان جو ہے ہمیں اسے اور زیادہ مضبوط کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اور ڈیفینیٹلی ہمیں اپنی دعائیہ زندگی کو ہے وہ، اگر آپ نے ایمان میں مضبوط ہونا ہے تو آپ نے اپنی دعائیہ زندگی کو جو ہے بالکل اپنی دعائیہ زندگی کو بھی مضبوط کرنا ہے اسی طرح سے، کیونکہ ابلیس جب بھی آپ کا کوئی ویک پوائنٹ ابلیس کے ہاتھ آتا ہے، he will never let this go، اور وہ آپ کو ہر ایک جو آپ کا ویک پوائنٹ ہے اس میں اور زیادہ کمزور بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ کل رات عجیب سی ایک وہ تھی، میں سو بھی نہیں پایا، لیکن جتنی دیر میں سویا میں اس میں دعا ہی کرتا رہا، اور ایک عجیب سا ہی تھا، اور میری وائف مجھ سے پوچھ رہی کیا ہوا ایسے سو کے، اور میں صبح انہیں بتا رہا تھا کہ رات بھر میں دعا میں تھا، دعا کرتا رہا، جیسے ہی میری آنکھ کھلتی میں دعا کرتا، something is going on، اور ابلیس جو ہے وہ ہر وقت آپ کے پیچھے ہے، اور آپ کو اس کا مقابلہ صرف اور صرف دعا سے کرنا ہے۔ ہم اس سے فزیکلی ہم نہیں لڑ سکتے، یہ جو روحانی جنگ ہے یہ صرف اور صرف ہم یسوع مسیح کے نام سے ہی جیت سکتے ہیں۔ آمین۔ تو آئیے ہم دعا کریں اور خداوند سے کہیں کہ ہمیں ہمارے ایمان کو مضبوط رکھنے کے لیے اے خداوند تو ہمیں فضل بخش، اور جو تو نے اپنے کلام میں اپنی زندگی میں کیا، ہماری زندگیوں کو سیکھنے کا جو موقع ملا ہے خداوند، ہم اسے جانے نہ دیں۔ آمین۔ ہاللویہ۔ خداوند خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں دل کی گہرائیوں سے، خاص اس وقت کے لیے میرے خدا جو تو نے ہم سب کو بخشا، زندگی، تندرستی، سلامتی، ہمیں ایک ساتھ مل کر اے خداوند تیرے کلام کو سنیں، سیکھیں، اور اے خداوند اپنی زندگیوں پر اسے عمل کرنے والے بنے میرے خدا۔ اے باپ، جب ہمارا ایمان، بھروسہ، توکل صرف تجھ پر ہے تو خداوند تو ہمیں ہر مشکل پریشانی سے بچانے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ Amen. In the name of Jesus we pray. Amen. Hallelujah. اور ابھی ہر جگہ پوری دنیا میں موسٹ آف دا اسکولز جو ہیں وہ بند ہیں، اور کلاسز جو ہے ورچوئل آن لائن چل رہی ہیں، اور میری بیٹی جو ہے اس کی کلاسیں بھی آن لائن چل رہی ہیں، اور ان کا ایک اسکول پروجیکٹ تھا سیڈ پلانٹ۔ انہوں نے ایک بیج لیا، اسے پودے میں ڈال دیا، اور اس کے پودا بننے کا اس کا انتظار کر رہے ہیں وہ لوگ۔ اور جب ہم اس بیج کو بو رہے تھے، میں نے اپنی بیٹی سے کہا آپ کریں، اور جب اس نے اس بیج کو بویا تو اس نے کہا ڈیڈ جب ہم اسے مٹی میں ڈال دیں گے تو یہ کیسے بڑھ سکتا ہے، یہ کیسے سانس لے سکتا ہے۔ اور اس وقت مجھے اسے سمجھایا جو اس کے پروجیکٹ کے مطابق تھا، بٹ اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ کئی بار ہم اپنی زندگی میں اپنے آپ کو اسی طرح دبا لیتے ہیں، اپنی اوپر اتنا بوجھ ڈال لیتے ہیں اپنی دنیاوی چیزوں کا
कि हम फिर सोचते हैं कि शायद हम जिंदा हैं भी या नहीं, शायद मैं जो सांसें ले रहा हूँ ये किसी वर्थी भी है, कोई इसका काम भी है या नहीं, या मैं ऐसे ही जी रहा हूँ अपनी ज़िंदगी किसी ना काम की, या मेरे जीने का कोई मकसद नहीं, या मेरी ज़िंदगी की कोई वजह नहीं। और बहुत ही एक छोटी सी चीज़ थी जो उससे मुझे सीखने को मिली कि हमारे बहुत से बहन भाई जो इसी बात से, इसी परेशानी से मुब्तला होकर अपनी ज़िंदगियां जो हैं वो बीमारियों में आकर बीमारियों में जकड़े जाते हैं, परेशानियों में, घरानों की परेशानियों में, औलाद ना होने की परेशानी, और औलाद की वजह से बुरे रिश्ते, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हमारे बहन भाई जो है वो फंस जाते हैं, और वो उस बीज की मानद बन जाते हैं कि वो उनके ऊपर बोझ ही बोझ होता है। लेकिन हम जब उस बीज को पानी देते हैं, उसे हवा मिलती है और उसे सूरज की रोशनी मिलती है, तो वो जो बीज ज़मीन में दबा होता है वो आहिस्ता आहिस्ता एक छोटा सा पत्ते निकलना शुरू होते हैं, उसकी एक जड़ निकलती है, आहिस्ता आहिस्ता उसके पत्ते बनना शुरू होते हैं, और कुछ सालों में, कुछ वक्त में वो एक बड़ा पौधा बन जाता है। और सेम चीज़ हम इंसानों के लिए, हम तमाम मसीहों के लिए, और जितने भी इंसान हैं उन सब के लिए ये आती है, इसी तरह लागू होती है हम पर भी, कि जब हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी मुश्किलों से, अपनी इन परेशानियों से बाहर निकलते हैं, तो हम एक बिल्कुल रिलैक्स, वेल स्टेबल, वेल सेटल इंसान बन जाते हैं। हमारे घराने, हमारी ज़िंदगियाँ, सब चीज़ें। और अगर हम पर कोई पानी नहीं डालता, कोई हमें हवा नहीं मिलती, ऑक्सीजन नहीं मिलती, सूरज की रोशनी नहीं मिलती, जिस तरह पौधे के साथ, जिस तरह एक बीज के साथ होता है, और हम उसी तरह उस बीज की तरह ही उस मट्टी में ही रह जाते हैं, बस उस मट्टी से बाहर नहीं आ सकते। और यही हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि ईमान जो है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। और हाँ, आप मेरे साथ निकालिए मरकस और उसका 5 बाब, और उसकी 5 बाब से हम पढ़ेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह यहाँ 12 जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत मौजज़े हैं जो यीशु मसीह ने किए। लेकिन ये जो 5वें बाब की 21 आयत में है, यायर की बेटी और एक उस औरत को शिफा मिलती है जिसके 12 बरस से खून जारी होता है। और ये बहुत ही अमेजिंग मेरिकल है, वन ऑफ द अमेजिंग मेरिकल जो यीशु मसीह ने किया। और इसके पीछे जो स्टोरी है वो बहुत ही प्यारी है, और वो बहुत ही गहराई में ले जाती है जब हम इसे पूरी तरह से पढ़ते हैं और समझते हैं। और 21 आयत से हम पढ़ेंगे, जब यीशु फिर कश्ती में पार गया तो बड़ी भीड़ उसके पीछे जमा हुई, और वो झील के किनारे था, और इबादत खाना के सरदारों में से एक शख्स यायर नाम आया और उसे देखकर उसके कदमों में गिरा, और ये कहकर उसकी मिन्नत की कि मेरी छोटी बेटी मरने को है, तू आकर अपना हाथ उस पर रख ताकि वो अच्छी हो जाए और जिंदा रहे। अब यहाँ जो सरदार काहिन है, इबादत खाना का सरदारों में से एक, और वो यीशु मसीह के सामने आकर मिन्नत कर रहा है, लिटरली बेगिंग। में भी यीशु मसीह के वो कदमों में गिरा होगा और उसने यीशु मसीह से मिन्नत की होगी कि मेरी छोटी बेटी मरने को है, तू आकर अपना हाथ उस पर रख ताकि वो अच्छी हो जाए और जिंदा रहे। अब यीशु मसीह ने ये सुना, बस वो उसके साथ चला। राइट अवे यीशु मसीह उठकर उसके साथ, और बहुत से लोग उसके पीछे पीछे हो लिए और उस पर गिरे पड़ते थे। और इतनी भीड़ थी यीशु मसीह के पीछे कि लोग उसे, जैसे हम मुझे स्टिल रिमेंबर कि जब हम
मोस्ट ऑफ द टाइम क्रिसमस के टाइम पर बाज़ार जाते थे पाकिस्तान में, कराची में, तो बाज़ारों में जगह नहीं थी होती, स्पेशली ईद के टाइम पर। जब ईद होती है तो बाज़ारों में जगह नहीं होती और लोग एक दूसरे को धक्के मारते हुए कुछ इधर जा रहे हैं कुछ उधर जा रहे हैं। बट यहाँ सब यीशु मसीह पर गिर रहे हैं, मतलब यीशु मसीह आगे हैं और लोग पीछे पीछे। इतनी ज़्यादा पब्लिक है कि यीशु मसीह को वहाँ प्रॉपर चलने की जगह नहीं मिल रही। और वहाँ एक सरदार, हैकल के सरदार की बेटी जो है वो मरने वाली है। फिर एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था और कई तबीबों से बड़ी तकलीफ़ उठा चुकी थी, अपना सब माल खर्च करके भी कुछ फ़ायदा ना हुआ, बल्कि ज़्यादा बीमार हो गई। अब यहाँ एक औरत जिसे 12 बरस से खून जारी है और वो कई डॉक्टरों के पास गई, कई इलाज करवाए, कई जगह पर गई, कई तरह से उसने ट्रीटमेंट किए, पर कुछ नहीं हुआ। इवन वो और ज़्यादा बीमार हुई और जो उसका पैसा था, जो कुछ था उसके पास, वो सब खर्च हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो बीमारी है इस औरत को, ये उस वक्त में इसे बिल्कुल नापाक, अनक्लीन, ये किसी चीज़ को अगर ये छू लेती और अगर कोई दूसरा शख्स उसे छू लेता तो वो भी नापाक हो जाता। ये औरत कम्युनिटी से बिल्कुल अलग कर दी गई। ये हैकल में जाकर इबादत नहीं कर सकती। जैसे हमें हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी, हम सब जाकर दुआ करते हैं एक खुदा के घर में, चर्च में, लेकिन इसे इजाज़त नहीं कि ये इबादत खाना में जाए, जो इसकी बीमारी की सबब से है। क्योंकि पुराने अहदनामा में जब हम पढ़ते हैं तो ये एक इसमें ये बीमारी है और इसके बारे में इसे नापाक कहा जाता है। और जब वो किसी चीज़ पर बैठती, वो उस पर बैठ जाए, वो भी नापाक। उसने किसी चीज़ को छुआ, वो भी नापाक। और इसी तरह से वो अब अपना हाल सुना रही है यहाँ। यस्सु का हाल सुनकर भीड़ में से उसके पीछे से आई और उसकी पोशाक को छुआ। यस्सु की जो पॉपुलैरिटी है वो उस वक्त बहुत पीक पे थी, बहुत अरूज पे थी और बहुत सारे लोग बहुत बहुत दूर से आते थे कि यीशु मसीह से वो शिफा पाएंगे, इसकी बातें सुने। कुछ आते थे उसका मजाक उड़ाने, कुछ आते थे वाकई कलाम सीखने, कुछ आते थे सिर्फ शिफा लेने के लिए। और यहाँ हर तरह के लोग थे, हर तरह के, बीमार, अच्छे, अमीर, गरीब, समझदार, पढ़े लिखे, एजुकेटेड, हर तरह के लोग यीशु मसीह को फॉलो करते हैं। क्योंकि वो कहती थी कि मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूँगी तो अच्छी हो जाऊँगी। लुक एट हर फेथ, कि उसके दिल में ये था कि अगर मैं इसकी पोशाक ही छू लूँगी तो मैं अच्छी हो जाऊँगी। 12 साल, और 12 जो है बड़ा ही सिग्निफिकेंट नंबर है बाइबल में। अब पुराने अहदनामा में आप देखें तो याकूब के 12 बेटे थे और उन 12 बेटों से जो है 12 कबीले बने। और जब हम नए अहदनामा में देखते हैं तो यीशु मसीह के 12 शागिर्द थे। और आगे बढ़ते हैं तो हैकल जो नया यरूशलेम है उसमें 12 दरवाजे होंगे। 12 बड़ा सिग्निफिकेंट नंबर है यहाँ। और ये 12 जो इस औरत का है, 12 बरस से बीमार थी, ये बहुत ही ज़्यादा, जो दूसरा पहला मौजज़ा होने जा रहा था ये उसके बीच में आ गई है। अब यहाँ यायर की बेटी बीमार है जो यीशु मसीह को अपने घर लेके जा रहा है। अब ऑल ऑफ द सडन यीशु मसीह के रास्ता में ये औरत आ गई और इसने अनजाने में नहीं, जानबूझकर उसकी पोशाक को छुआ है ताकि ये शिफा पाए, ताकि उसका ईमान था कि वो जैसे ही उसे छुएगी वो शिफा पाएगी। अब आगे देखते हैं। फिलफौर उसका खून बहना बंद हो गया और उसने अपने बदन में मालूम किया कि मैंने इस बीमारी से शिफा पाई। आमीन। अब यीशु मसीह को मालूम है कि यीशु मसीह को किसने छुआ,
क्यों छुआ, लेकिन यीशु मसीह जानना चाहते हैं कि ये किसने किया। अगर यहाँ यीशु मसीह इस बात का जिक्र नहीं करते कि मुझे किसने छुआ, मे भी हो सकता है ये बात सामने आती ही नहीं, क्योंकि बहुत सारी भीड़ थी जो यीशु मसीह पर गिर रही थी, बहुत सारे लोग थे जो यीशु मसीह को छूना चाहते थे। लेकिन स्पेसिफिकली जब इस औरत का जिक्र आता है तो यीशु मसीह ने पूछा मुझे किसने छुआ। आगे पढ़ते हैं, यीशु ने फिल फॉर अपने में मालूम करके मुझ में से कुव्वत निकली है। उस भीड़ में पीछे मुड़कर उसने कहा, मेरी पोशाक छुई। किसने मेरी पोशाक छुई? अब शागिर्द उसे कह रहे हैं। उसके शागिर्दों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और फिर तू कहता है कि मुझे किसने छुआ। आई बिलीव ये पतरस होगा, बिकॉज पतरस रसूल जो है वो बहुत ही ऐसी चीज़ें करते थे जो बड़ी ही अलग और यूनिक, और उन्हें ऐसी चीज़ें करने की यीशु मसीह के साथ वो बहुत करीब थे, और वो हर वो बात जो उनके दिल में होती थी वो यीशु मसीह से कह देते थे। और पतरस जो है वो आई बिलीव पतरस हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने उनसे कहा कि भीड़ तुझ पर गिर रही है और तू जानना चाहता है कि किसने तुझे छुआ। हाउ कैन बी दिस पॉसिबल? अगर आपके पास 1000 लोग हैं और 1000 आपके आगे पीछे गिर रहे हैं, आपको पकड़ने की, छूने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कैसे बता सकते हैं कि आपको किसने छुआ? लेकिन उसने चारों तरफ निगाह की ताकि जिसने ये काम किया था उसे देखे। वो औरत जो कुछ उससे हुआ था महसूस करके डरती और कांपती हुई आई और उसके आगे गिर पड़ी और सारा हाल सच सच उसे कह दिया। अब वो यहाँ डर रही है, कांप रही है और यीशु मसीह के आगे गिर गई। लिटरली उसे गिर कर सजदा किया और सब कुछ उसे बताया कि मैं 12 साल से बीमार थी, मेरे पास जो कुछ था वो सब ख़त्म हो गया और मेरी हालत और ज़्यादा बीमार हो गई, लेकिन मेरा ईमान था कि मैं सिर्फ यीशु आपकी पोशाक छू लूँगी तो मैं अच्छी हो जाऊँगी। आमीन। दिस इज़ द फेथ वी नीड। और फिर यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? उसने कहा, बेटी तेरे ईमान से तुझे शिफा मिली, सलामत जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। अब यीशु मसीह से बता रहे हैं कि तेरे ईमान ने तुझे शिफा बख्शी, सलामत जा और इस बीमारी से बची रह। इसका मतलब यीशु मसीह ने उस बीमारी को हुक्म दिया कि दोबारा इसे मत छूना। आमीन। अब पहला मौजज़ा वहीं पर है जहाँ यीशु मसीह जिस मौजज़ा के लिए उठे हैं जाने के लिए, यायर की बेटी को शिफा देने के लिए, वो वहीं पर है। अब इन बिटवीन उसमें ये औरत आ गई, 12 वर्ष से जिसे खून जारी था। अब ये सारी बात हो चुकी है यीशु मसीह की उस औरत के साथ। अब आगे बढ़ते हैं 35 आयत पर। जब यीशु मसीह उससे ये बातें कर ही रहे थे तो वो सरदार जो हैकल का सरदार काहिन है, उसका एक नौकर आया और उससे वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाना के सरदार के हाथ से लोग आकर कहने लगे कि तेरी बेटी मर गई। अब उस्ताद को क्यों तकलीफ़ देता है? अब जो लोग वहाँ पर उसके साथ उसके घर में थे, जो वहाँ उसकी जब वो अपनी बेटी को छोड़कर आया और आकर यीशु मसीह को लेने के लिए ताकि ये उससे शिफा बख्शे, और वहाँ से लोग आए और उससे कहने लगे कि तेरी बेटी मर गई, अब तू उस्ताद को ऐसा कर जाने दे, विच मीन्स यीशु मसीह को जाने दे, इन्हें तंग ना कर, क्यों तू इन्हें वहाँ ले जाएगा और फिर ये क्या कर लेंगे, अब तो वो मर गई। जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि इस भीड़ में बहुत सारे लोग हैं, कुछ यीशु मसीह का मजाक उड़ाने आते हैं, कुछ वाकई निजात पाने आते हैं, कुछ सिर्फ शिफा देखने आते हैं, और कुछ जो हैं वो यीशु मसीह पर जो फक्की फरीसी थे वो इल्ज़ाम ढूंढने का बहाना लगाने आते हैं। जो बातें कह रहा था उस पर यीशु ने तवज्जो ना करके इबादत खाना के सरदार
سے کہا خوف نہ کر. اب یہاں ٹوٹلی یسوع مسیح اس شخص کی بات کو بالکل اگنور کر رہے ہیں, اس کی بات کو کوئی ویلیو ہی نہیں دے رہے, اور وہ سردار جو ہے عبادت خانہ کی, اس کو بھی کہہ رہے ہیں خوف نہ کر, اس کو بھی کانفیڈنس دے رہے ہیں. دیر از اے سن لائٹ, دیر از اے ہوپ, دیر از اے واٹر, اور آکسیجن اس کو مل رہی ہے. فل اعتقاد رکھ. پھر اس نے پترس اور یعقوب کے بھائی یوحنا کے سوا اور کسی کو ساتھ چلنے کی اجازت نہ دی, اور وہ عبادت خانہ کے سردار کے گھر میں آیا, اور اس نے دیکھا کہ ہلڑ مچا ہوا ہے, ہلڑ ہو رہا ہے, اور لوگ بہت رو پیٹ رہے ہیں. اور آپ جانتے ہیں جس طرح کسی کے گھر میں اگر میت ہو جائے تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, اور وہ بہت ساری ارینجمنٹس میں لگے ہوتے ہیں, قبر بنانے کی اور کافن لانے کی, اور باڈی کو پریپیئر کرنے کی, اور کفن لانے کی, نہلانے کی, ہر طرح کی بھاگ دوڑ گھر میں ہوتی ہے. اور وہ ایک طرف ایک گھر میں موت ہو گئی, دوسری طرف وہاں اس ڈیتھ باڈی کی جو فائنل جو اس کی ہوتی ہیں, جو رسومات ہوتی ہیں, ان کی پریپریشن چل رہی ہوتی ہے. اور سیم سچویشن یہاں ہے کہ ہلڑ مچا ہوا ہے اور لوگ رو پیٹ رہے ہیں. اور اندر جا کر ان سے کہا تم کیوں غال مچا رہے ہو اور روتے ہو, لڑکی مری نہیں بلکہ سوتی ہے. اب یہاں یسوع کے جو سنٹینس ہیں اس سے لوگ خوش نہیں, اور وہ ہنس کر کہنے لگے کہ وہ لڑکی کو, اور وہ اس پر ہنسنے لگے. لیکن وہ ان سب کو نکال کر لڑکی کے ماں باپ کو اور اپنے ساتھیوں کو لے کر جہاں لڑکی پڑی تھی اندر گیا, اور لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کہا تلیتھا کومی, جس کا ترجمہ ہے اے لڑکی میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ جا. اور یہ گریک ورڈ ہے تلیتھا کومی, اور وہ لڑکی فی الفور اٹھ کر چلنے پھرنے لگی, کیونکہ وہ 12 برس کی تھی. اور اس پر لوگ بہت حیران ہوئے, مگر اس نے ان کو تاکید کی سے حکم دیا کہ یہ کوئی نہ جانے, اور فرمایا کہ لڑکی کو کچھ کھانے کو دو. آمین. اب یہاں 12 برس کی لڑکی تھی, 12 برس کی عورت کو 12 برس سے عورت کو خون جاری تھا. Think about the situation of the father. جب وہ گھر سے نکلا اس کی بیٹی مرنے والی تھی, اور اس کی بیٹی کی سچویشن جو ہے وہ بالکل نہیں اچھی, اور وہ یسوع سے کہتا ہے کہ منت کرتا ہے کہ میرے گھر چل اور میری بیٹی کو شفا دے. اور راستہ میں یسوع مسیح کو جو عورت ملی, اس نے یسوع مسیح کی پوشاک بھیڑ میں چھو لی, اور یسوع مسیح اس سے کہتے ہیں کہ کس نے میری پوشاک چھوئی. اور اب جب وہ اپنی سٹوری بتاتی ہے کہ 12 برس سے اسے خون جاری تھا, اور I believe وہ جو باپ یسوع مسیح کو لینے آیا اپنی بیٹی کی شفا کے لیے, وہ وہاں کھڑا ہوا اور وہ سن رہا ہوگا کہ یہ عورت 12 برس سے اس کو خون جاری تھا, اور اس نے کتنی مشکل سہی اپنی زندگی میں. اور میں اپنی بیٹی کے لیے یسوع مسیح کے پاس آیا, اور یسوع مسیح یہاں رک کر اس کی بات سن رہے ہیں, which means یسوع مسیح چاہتے تھے کہ وہ سردار جو ہے, وہ ہیکل کا سردار جو ہے, عبادت خانہ کا سردار جو ہے, اس کا ایمان مضبوط ہو, اور وہ جانے کہ یسوع مسیح جو کرنے والے ہیں وہ بہت ہی الگ ہے, وہ بہت ہی امیزنگ ہے. اور یسوع مسیح نے جب اس سے کہا کہ تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا, تو I believe وہ جو عبادت خانہ کا سردار تھا اس کے دل میں ضرور یہ بات آئی ہوگی کہ خداوند یسوع مسیح جب اس کی پوشاک چھونے سے اس عورت کو شفا مل سکتی ہے, تو میری بیٹی جسے یہ چھونے جا رہا ہے کیوں نہ یہ اسے زندگی بخشے گا. اور یہی چیز ہمارے لیے بالکل پوری طرح اسی طرح سے ہے کہ ہم اپنی زندگی میں, ہم اپنی اس زمینی زندگی میں اتنے مگن ہیں, اتنے ہم اس میں دب چکے ہیں کہ ہمیں کوئی امید نہیں نظر آتی. ہمیں
ऐसी कोई उम्मीद मिलती नहीं। जैसे वो बीज जो हम पौधा लगाने के लिए डाल देते हैं, उसे ऑक्सीजन, पानी, हवा और सूरज की रोशनी और पानी देते हैं, इसी तरह हमारी ज़िंदगी में जो है वो ऑक्सीजन, सूरज का काम, सूरज की रोशनी का काम और पानी का काम ये बाइबल मुकद्दस करती है। ये किताब मुकद्दस हमें ज़िंदगी की वो तमाम जो हमारी आगे बढ़ने की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करती है। और अगर हम इस किताब मुकद्दस को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें तो हमारी ज़िंदगी भी उस बीज की माने ही रह जाएगी जो हमने पौधा लगाने के लिए मिट्टी में दबाया, और हम अपनी ज़िंदगी में उन बोझ के साए में हम दबे ही रहेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई उम्मीद नहीं होगी। और जब हमारा ईमान मजबूत होगा, हमारी दुआया ज़िंदगी मजबूत होगी, तो ये खुदा का कलाम हमें सूरज की रोशनी, हमें पानी, हमें हवा, हमें ऑक्सीजन, हर चीज़ मुहैया करेगा। और हम एक पौधा नहीं बल्कि मैं कहता हूँ एक दरख्त बनेंगे, फलदार दरख्त। यही तो कलाम हमसे कहता है कि फल लाओ, और 100 नहीं 60 नहीं बल्कि 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाओ। और फल लाना ही हमारा काम है कि हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के लिए फल लाएं, और फल लाएं, और हम जो कुछ भी करें उसकी बादशाहत के लिए करें। और यही खुदा का कलाम हमें सिखाता है। और मैं सोच रहा था इस हैकल के सरदार के बारे में, और जब हम तीसरे बाब को पढ़ते हैं तो वहाँ यीशु मसीह एक हैकल में एक जिस शख्स का हाथ सूखा होता है और उसे शिफा देते हैं। और ये उसी शहर की बात है जहाँ का ये सरदार अभी अपनी बेटी के लिए यीशु मसीह से दरख्वास्त करता है, और वहाँ पर यीशु मसीह का ट्रायल शुरू हो जाता है। वो यीशु मसीह से कहते हैं कि ये तूने क्या किया। और आई बिलीव कि ये उन्हीं में से एक होगा जिसने देखा होगा कि यीशु मसीह की कुदरत, कि एक शख्स का हाथ सूखा हुआ है और यीशु मसीह उसे कहता है अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा, और जब वो अपना हाथ बढ़ाता है तो उसके हाथ में जान आ जाती है। आई बिलीव ये सरदार काहिन वहाँ होगा और इसने यीशु मसीह की इस कुदरत को देखा होगा। जब इसने देखा, इसके घर पर वो प्रॉब्लम हुई, इसकी बेटी मरने को थी, तो इसने यीशु मसीह के पास आना बेहतर समझा। इसमें जब ऐसा कुछ सरदार काहिन करता है तो उसने बिल्कुल अपनी जो उसकी रेपुटेशन थी, वो सरदार था, वो हैकल इबादत खाना का सरदार था। इबादत खाना का सरदार होने का मतलब है जो कुछ फक्की फरीसी, जो कुछ हैकल के कानून है उसके मुताबिक उसे अगर यीशु मसीह के पास जाना है तो उसे अपना सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। और उसने यीशु मसीह के पास जाना ज़रूरी समझा, ना कि अपनी उस सरदार का जो ओहदा है उसे संभालना ज़रूरी समझा। और कई बार हम अपनी ज़िंदगी में अपने आप को इतना सख्त कर लेते हैं, अपने आप को इतना हम समझते हैं बहुत मजबूत हैं कि हम अपने आप पर, अपने दम पर ये सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ डियर ब्रदर एंड सिस्टर कि हम मसीह यीशु के बगैर कुछ नहीं कर सकते। हम उसकी दी हुई तमाम नेमतों को फरामोश नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज़ जो उसने हमें दी, ये ज़िंदगी, ये सांस, जो कुछ भी है हमारे पास, ये सिर्फ़ और सिर्फ उसी का दिया हुआ है। और अगर हम उसकी तमाम नेमतों को फरामोश कर दें तो हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है फिर? हम तमाम मसीही जो हैं, ये हमारी ज़िंदगियां जो है सिर्फ वो ठनठनाता पीतल और जनजनाती जान है, जैसे खाली बर्तन में आप एक पत्थर डालकर उसे हिलाते रहें, दैट्स इट। और आपकी ज़िंदगी का कोई मायना नहीं, आपकी ज़िंदगी की कोई वजूद नहीं है। और अगर आप अपनी अकड़ में रहें, और क्या आपको लगता है कि जो बीज आपने दफनाया उस मिट्टी में, और आपने उसे पानी देना मुनासिब नहीं समझा, आपने उसे सूरज की रोशनी के नीचे रखना मुनासिब नहीं समझा, आपने उसे ऑक्सीजन जो है वो देना मुनासिब नहीं समझा, क्या आपको लगता है वो पौधा बन सकता है कभी? क्या वो बीज कभी दरख्त बन सकता है? कभी नहीं। जब तक आप उसे प्रॉपर पानी ना दें, जब तक आप उसे प्रॉपर सनलाइट ना दें, जब तक आप प्रॉपर उसे ऑक्सीजन ना दें, वो कभी नहीं बनेगा। एग्जैक्टली सेम थिंग मेरे और आपके लिए है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहाली चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को एक कामयाब ज़िंदगी, एक कामयाब
फलदार दरख्त की मानद चाहते हैं तो आपको खुदावंद के कलाम को और उस पर ईमान रखना और उसके कलाम का जो सारा जो कुछ उसने सिखाया उसे अपनी ज़िंदगी में पा लेना, उस पर चलना, उसके कलाम के मुताबिक चलना ही सबसे बड़ी बात है। और वो जब आप करते हैं तो आप एक दरख्त बन जाते हैं। आप एक पौधा नहीं रहते, आप एक दरख्त बन जाते हैं, विशाल दरख्त, एक बड़ा दरख्त जिसमें बहुत सारे फल लगते हैं और वो फल जो है लोगों तक पहुंचते हैं। और जब आप अपनी छोटी छोटी टेस्टिमनीज लोगों को बताते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी का फल जो है वो शेयर करते हैं और लोग उससे सुनकर, आप नहीं जानते, कई बार जब आप कुछ कहते हैं किसी से तो वो उससे अट्रैक्ट होता है, वो जानता है कि ओके समथिंग हैपन विद दिस गाय और ये मेरे साथ भी हो सकता है। और खुदा का कलाम ऐसी कुदरत रखता है कि आपकी ज़िंदगी को खुदावंद हर तरह से बदलने की कुदरत रखता है। और मैं ईमान रखता हूँ कि जितने भी मसीही लोग खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह अपनाते हैं, खुदावंद उन्हें हर तरह की ज़रूरत, हर तरह की परेशानी, हर तरह की ऐसी जो चीज़ें हैं उनसे महफूज रखकर उन्हें एक वो दरख्त बनाता है जिससे हज़ारों लोग जो हैं वो फल खाते हैं। और खुदा ऐसा करने की कुदरत रखता है। आमीन। और मैं इसी के साथ आपको आज के इस मैसेज को, खुदावंद के कलाम को हम यहीं समाप्त करते हैं, यहीं पर हम रोकते हैं और हम दुआ करेंगे तमाम उन लोगों के लिए जो कोरोना वायरस की वजह से इस वक्त अपनी ज़िंदगी की जंग को लड़ रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस जो है वो बढ़ रहा है। तमाम मुल्कों में ऑलरेडी बहुत है। कनाडा में भी डेली 1500 केस जो है वो हमारे स्टेट में आ रहे हैं, लेकिन बाकी स्टेट ओवरऑल मिलाकर जितने भी स्टेट हैं वहाँ पर सब केस मिलाए तो ऑलमोस्ट 5000 केस के करीब डेली कनाडा में आ रहे हैं, विच इज़ रियली वरीड फॉर द गवर्नमेंट। और पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी सिचुएशन ऐसी ही है, अमेरिका में भी। और हम इन तमाम मुल्कों के लिए दुआ करेंगे और फिर इसके बाद हम दुआ करेंगे तमाम मुक़द्दस ईमानदार लोगों के लिए जो मसीह होने के सबब से दुनिया भर में सताए जाते हैं। और हम दुआ करेंगे आप सब के लिए, जितने भी आप देखते हैं और जितने भी बाद में देखें, जब भी देखें, खुदावंद आपको बरकत दे इस कलाम के वसीला से, इस सेशन के वसीला से। आइए हम दुआ करें और मिलकर दुआ करें ताकि खुदावंद जल्द अपने लोगों को इस मर्ज से, इस बीमारी से महफूज रखे और खुदावंद का नाम जलाल पाए। आमीन, हालेलुया। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, खुदावंद तेरे तमाम जो प्लान हम इंसानों के लिए है, खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, तेरी नेमतों के लिए, तेरी बरकतों के लिए खुदावंद, खुदा जो तूने हमें बख्शी कि हमें खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। खुदावंद जिस तरह ये वबा जो है कोरोना वायरस दुनिया भर में बढ़ता जा रहा है मेरे खुदावंद, और तूने हमें खुदावंद खुदा महफूज रखा, हम तेरा शुक्र करते हैं। लेकिन खुदावंद जो लोग इस मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं, जो इस वायरस से लड़ रहे हैं मेरे खुदावंद, तूने भी शिफा बख्श। और खुदावंद ऐसे शिफा बख्श कि वो तेरे यीशु नाम की गवाही देने वाले बने। द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। खुदावंद हम तेरी हीलिंग को, तेरी पावर को खुदावंद खुदा, तेरी उस मसा को उन पर खुदावंद खुदा भेजते हैं मेरे खुदा, ताकि वो शिफा पाए। और खुदावंद इसी तरह तमाम मुकद्दस ईमानदार लोग मसीह होते हुए मेरे खुदा, जो सिर्फ तेरे नाम के सबब से सताए जाते हैं, जो दुनिया भर में खुदावंद खुदा, दुनिया भर में जहाँ कहीं भी है खुदावंद, तू उन्हें जानता है, तू उनकी हिफाजत कर, तू उनकी खुदावंद खुदा ढाल बन। ए खुदावंद जो उनको सताते हैं, तू खुदावंद खुदा जानता है तूने उनका इंसाफ कैसे करना है मेरे खुदा। ए खुदावंद तू अपने लोगों का इंसाफ कर। और ए खुदावंद तेरे लोग हमेशा हमेशा तेरे घर में ए खुदावंद तेरी निगाहों में महफूज रहे मेरे खुदा, ताकि इब्लीस का कोई भी जलता हुआ तीर उन्हें छू न पाए, इन द नेम ऑफ जीसस। और ए खुदावंद जितने बहन भाई देखते हैं, सुनते हैं, बाद में देखते हैं,
تو ان سب کو برکت دے، اور اے خداوند ہم سب کی زندگیاں پھلدار ہوں میرے خدا۔ اے خداوند ہم اس درخت کی مانند ہو جو پانی کے پاس لگایا جاتا ہے میرے خدا، اور اے خداوند تیرا کلام ہمیشہ خداوند درخت کو جو ہے وہ ہماری زندگیوں سے ملاتا ہے میرے خدا، اور اے خداوند ہمیں وہ زندگی بنا جس میں پھل لگے، اور تیرے لوگ تیرے خداوند خدا اس پھل کو دیکھ کر اے خداوند تیری طرف آئیں اور تیرے کلام کی طرف آئیں میرے خدا، تاکہ تیرے نام کو عزت اور جلال ملے، صرف تیرے یسوع نام کو عزت اور جلال ملے اے خداوند، صرف تیرے یسوع نام کو عزت اور جلال ملے اے خداوند۔ تو اس پروگرام کو، اس بلیسڈ مارننگ سیشن کو خداوند جو بلیو ٹی وی پر ہم کرتے ہیں، تیرے یسوع نام سے برکت دیتے ہیں، بہت ساری زندگیاں تیرے یسوع نام سے برکت پائیں، ان کے گھرانوں سے خداوند خدا تیرے یسوع نام کا جلال ظاہر ہو، ان کے گھرانوں سے تیرے یسوع نام کی خداوند خدا گواہیاں نکلیں، تیرے یسوع نام سے خداوند خدا ان کے گھروں سے پاسبان نکلیں خداوند خدا، ورشپ کرنے والے نکلیں میرے خدا، پروفیسی کرنے والے نکلے میرے خدا، ان کی زندگیوں سے تیرے یسوع نام کا جلال ظاہر ہو خداوند خدا۔ تو ان سب کو چھو، بڑی برکت دے اپنے یسوع نام کی خاطر میرے خدا۔ آج کے کلام سے جو کچھ ہم نے سیکھا خداوند ہم سب کی زندگیوں میں خداوند خدا اثردار ہو، تاکہ تیرے کلام کے سبب سے ہماری زندگیاں بدلیں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے سب کچھ مانگا اور پایا ہے، آمین آمین۔ تھینک یو بردر شہباز لال، گاڈ بلیس یو۔ اور جتنے لوگوں نے آلریڈی کمنٹ کیا، لکھا، اور جتنوں نے دیکھا، گاڈ بلیس یو آل۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور آپ سے پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ وینسڈے بلیسڈ مارننگ میں بلیو ٹی وی پر۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور آپ سب کی ہر طرح سے مدد حفاظت کرے، اور خاص طور پہ اس وائرس سے، اور یہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ پچھلے دنوں ایک پاسٹر ہیں، انہوں نے میری ڈیڈ سے بات کی، اور وہ بتا رہے تھے کہ بہت ہی زیادہ مشکل ہے، اس میں سانس لینا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اور میں امیجن کر رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ایک سانس جب میں لیتا تھا تو میں یہ دعا کرتا تھا، خداوند دوسری سانس دینا، خداوند دوسری سانس دینا، تاکہ میں جی سکوں۔ اور ایسے ہی لڑتے لڑتے اب وہ انہیں خداوند نے شفا دی ہے، وائرس تو بھی ختم ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی ان کو پوری طرح ریکور ہونے میں کچھ ٹائم لگے گا۔ اور جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو خداوند شفا دے، اور اپنا خیال رکھیں، پلیز سیفٹی پریکاشن ضرور لیں، ماسک، ہینڈ سینیٹائزر، اور فزیکل ڈسٹینس 2 میٹرز اوے فرام ایوری ون، جو آپ کے ہاؤس ہولڈ میں نہیں ہے، یہ ضروری ہے۔ اور ان سب چیزوں پر آپ کو احتیاط کرنا ہے، اپنے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، اسپیشلی اگر آپ کے گھر میں بزرگ لوگ ہیں اور چھوٹے بچے ہیں، then you have to be very careful. God bless you all۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیں، اور یہ بہت زیادہ اہم ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دعا میں سپورٹ کرتے رہیں۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سب بھی تمام مقدس ایماندار لوگوں کے لیے دعا کرتے رہیں جو دنیا بھر میں ستائے جاتے ہیں، تاکہ خداوند جو ہے ان کی طرف سے خود جواب دے۔ ہمارا خدا ہمیں لڑنا نہیں سکھاتا، ہمارا خدا ہمیں نہیں بتاتا کہ آپ بھی گردنیں کاٹنا شروع کر دو اور گولیاں مارنا شروع کر دو، ہمارا خدا ایسا نہیں کچھ بھی سکھاتا۔ اور وہ ہمیں کہتا ہے کہ اگر کوئی تمہیں ایک گال پر تماچا مارے تو تم دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دو۔ تو ہمارا خدا بہت ہی الگ ٹیچ کرتا ہے ہمیں، اور بہت ہی زیادہ اچھی چیزیں، نہ کہ ہم کسی کے اگینسٹ کھڑے ہوں، اور نہ ہی ہمیں یہ ہمارا کلام سکھاتا ہے۔ تو خداوند آپ سب کو برکت دے، God bless you all، اور آپ سب کا دن اور آپ سب کا ہفتہ بہت اچھا گزرے، اور آپ کی زندگیوں میں سے خداوند یسوع مسیح کے نام کا جلال ظاہر ہو۔ God bless you all، ٹیک کیئر، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔